इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे मौजूद हैं। जरा बताइए निशिकांत जी का क्या आकलन है, झारखंड की सियासत में अब क्या होने वाला है? रोमाना, आकलन तो निशिकांत जी ने सुबह ट्वीट करके ही कर दिया था कि सरकार बनने वाली है और वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर, झारखंड में चल क्या रहा है? पूरा सभी विधायकों को बुलाया है और सभी विधायक कल जो है केवल 30 विधायक पहुंचे थे, आज और 5-6 पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ विधायक तो यही हैं, जैसे सीता सोरेन जी पिछले 6-7 दिन से यहीं जानकारी है, क्योंकि वो मेरे टच में है। तो मुझे लग रहा है कि वो उनका जो अंतिम अस्त्र है कि वो अपनी पत्नी को विधायक बनाना, मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, लेकिन पत्नी उनकी विधायक नहीं है। और अब जो चुनाव है, हर हालत में चुनाव दिसंबर के पहले ये विधानसभा भंग हो जानी है, तो साल भर के अंदर यदि सीट खाली भी है तो चुनाव होता नहीं है। तो गैर विधायक जो कि 6 महीने बाद मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा, उसको कैसे मुख्यमंत्री की शपथ जो है माननीय गवर्नर दे देंगे? तो संवैधानिक संकट है। लेकिन फिर भी यहाँ तो लिखा न पढ़ी, जो हेमंत सोरेन कहे वही सही, इस तरह की बातें चल रही हैं। उसमें उनके परिवार में बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है। वसंत सोरेन जी को लगता है कि शिबू सोरेन जी ने पार्टी बनाई, सीता सोरेन जी को लगता है कि उनके पति दुर्गा सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके परिवार का जो एक रिजेंटमेंट है वो विधायकों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। इनकी ताकत लगेगी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की। संविधान ये कहता है कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं, और इनके परिवार की ताकत लगेगी, खासकर भाई और इनके भाभी की, कि वो मुख्यमंत्री बने। इस कारण से मुझे लगता है कि झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या वो अरेस्ट हो जाएंगे? ये कैसे दावा कर सकते हैं आप? नहीं, मैं अरेस्ट होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उनका मूव क्या है, वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से हटकर वो ईडी का सामना करें, मुख्यमंत्री से हटकर वो जांच एजेंसी के सामना करें, मुख्यमंत्री से हटकर वो पार्टी को मजबूत बनाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि इसमें कोई ईडी भी जो है, ईडी तो उनको केवल पूछताछ के लिए बुला रही है ना। ईडी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी, एजेंसीज क्या करेगी, वो उनका अपना विषय है। मैंने तो बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है और उनके परिवार में क्या चल रहा है, क्योंकि परिवार के लोग मेरे टच में हैं, मेरी बातचीत हो रही है, उस आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। कोई मैं आपको सूचना के तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी जानकारी, पुख्ता जानकारी जो मेरे से व्यक्तिगत जो राजनीतिक हालात है उसका आकलन करके नहीं, जो वो लोग मुझे कह रहे हैं, जो वहां के विधायक या उनके परिवार के लोग, क्योंकि उनके परिवार, उनके जो बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। तो इस कारण से उस परिवार को मैं ही ज्यादा जानता हूं, जितना हेमंत जी जानते होंगे उस परिवार को, उतना मैं भी जानता हूं। तो उस परिवार में क्या चल रहा है उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और उनके परिवार के सारे लोग आपके टच में, तो बीजेपी का भी कुछ स्टेक है इसमें? बीजेपी भी कुछ अपना प्लान कर रही है? मेरा जो सोरेन परिवार के साथ संबंध है वो मेरा व्यक्तिगत है, और दुर्गा सोरेन मेरे बहुत पुराने मित्र थे। जब मैं झारखंड की राजनीति में नहीं था तब भी दुर्गा सोरेन मेरे पुराने मित्र थे। तो इसलिए सोरेन परिवार का जो मेरा संबंध है वो नितांत व्यक्तिगत है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण हो, आपको यदि ध्यान हो, कि अभी 5-6 दिन पहले जब मैं दुमका में एक ट्रेन के उद्घाटन में पहुंचा था, तो वसंत सोरेन ने मेरे साथ मंच शेयर किया था। वो अपने आप में उसी वक्त मुझे लगता है कि वहां के पत्रकारों को वह बात समझ में नहीं आई कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 24 तारीख को दुमका में था और पहली बार सोरेन परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ मेरे कार्यक्रम में मंच शेयर किया था। यही उस दिन का सबसे बड़ा न्यूज था, जो न्यूज आज अब घटित हो रहा है। निशिकांत जी, ये संपत्तियों का क्या मामला, जो 82 संपत्तियों का जो प्रकरण है जी, मैंने लोकपाल में शिकायत की थी कि 56 ऐसी संपत्ति है जिसको इनकम टैक्स में, और जो हम लोग चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव आयोग के हलफनामे में सोरेन परिवार ने नहीं दिया है। ठीक है, चाहे वो शिबू सोरेन ये भ्रष्टाचार के आरोप सोरेन परिवार पर लगा रहे हैं निशिकांत दुबे, और साथ ही साथ जिस तरीके से बार बार नाम दुर्गा सोरेन और उनकी पत्नी सीता सोरेन का ले रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या झारखंड में परिवार, सोरेन परिवार दो फाड़ होने वाला है और सीता सोरेन की क्या बीजेपी में एंट्री हो सकती है? जिस तरीके की बात रख रहे थे यहाँ पर निशिकांत दुबे, उसके बाद इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।